76 रन, सिर्फ 76 रन। क्या ये हमारी टीम इंडिया की असली काबिलियत है, या फिर ये सिर्फ एक भयानक सपना था जिसे भूलकर टीम इंडिया ब्रिस्टल में तबाही मचाने वाली है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बराही ब्लास्टर में। मैं हूं अमित और आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टी20 मुकाबले की। भारत को इस सीरीज में उम्मीद जिंदा रखनी है तो चौथा टी20 हर हाल में जीतना होगा। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि टीम इंडिया के आत्मसम्मान की लड़ाई है। अब बात करते हैं तीसरे टी20 की सबसे बड़ी गलतियों की। सबसे पहली गलती रही बल्लेबाजी। भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवाते गए। इंग्लैंड के बड़े शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवाते गए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार लाइन और लेंथ रखी। जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने भारतीय टॉप ऑर्डर को संभलने का मौका ही नहीं दिया। अगर चौथे टी20 में भी भारत यही गलती दोहराता है तो वापसी बेहद मुश्किल होगी। पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं चौथे टी20 की पिच की। यह मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। यहाँ शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं। इसलिए पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भारत को क्या करना होगा? सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी को कम से कम 50-60 रन की शुरुआत देनी होगी। मिडिल ऑर्डर को बिना घबराए साझेदारी बनानी होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है तो इंग्लैंड को 170-180 के अंदर रोकना होगा। इस समय इंग्लैंड का आत्मविश्वास चरम पर है। फिल सॉल्ट शानदार फॉर्म में है। हैरी ब्रूक कप्तानी में बेहतरीन फैसले ले रहे हैं। सैम करन बल्ले और गेंद दोनों से मैच बदल सकते हैं, और जोफ्रा आर्चर की रफ्तार किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। भारत के एक्स फैक्टर खिलाड़ी, अगर अभिषेक शर्मा 30-40 रन की तेज शुरुआत दे देते हैं, श्रेयस अय्यर कप्तानी के साथ बड़ी पारी खेलते हैं और अर्शदीप सिंह शुरुआती विकेट निकाल लेते हैं, तो मैच पूरी तरह भारत की तरफ झुक सकता है। लेकिन अगर शुरुआती 3 विकेट जल्दी गिर गए तो इंग्लैंड फिर से मैच पर पकड़ बना सकता है। पिच का तकनीकी विश्लेषण। ब्रिस्टल की पिच पर शुरुआत में सीम मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद बल्लेबाजी आसान हो जाती है। इसलिए पहले 3-4 ओवर में विकेट बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अगर भारत 6 ओवर में 45-50 रन और सिर्फ एक विकेट के साथ निकल जाता है तो 180 का स्कोर पूरी तरह संभव है। दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि मैच खिलाड़ियों से नहीं, परिस्थितियों से जीते जाते हैं। और चौथे टी20 में सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है ब्रिस्टल की पिच। लेकिन सवाल है, क्या ये पिच भारत की मदद करेगी या इंग्लैंड की? अगर हम पिछले कुछ टी20 मुकाबलों को देखें तो शुरुआत के 2-3 ओवर में नई गेंद हवा में हल्की स्विंग करती है। तेज गेंदबाज अगर सही लेंथ पर गेंद डालें तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहता। यही कारण है कि जोफ्रा आर्चर और जोश टंग भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोनों नई गेंद से बल्लेबाजों को ड्राइव खेलने के लिए मजबूर करते हैं और वहीं गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अब भारत को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इस मैच की सबसे बड़ी रणनीति होगी पहले 30 गेंद बचाना, बाद की 90 गेंदों पर हमला करना। पिछले मैच में भारत ने शुरुआत से बड़े शॉट खेलने की कोशिश की और लगातार विकेट गंवाए। चौथे टी20 में अगर बल्लेबाज शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखें तो बाद में रन बनाने के मौके ज्यादा मिलेंगे। की बैटर्स अभिषेक शर्मा वीएस जोफ्रा आर्चर। अगर अभिषेक शुरुआती स्पेल निकाल गए तो भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ सकता है। हैरी ब्रूक वीएस अर्शदीप सिंह ब्रूक अगर जल्दी आउट हो गए तो इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर दबाव में आ सकता है। आदिल रशीद वीएस भारतीय मिडिल ऑर्डर। बीच के ओवरों में रशीद की गेंदबाजी मैच का रुख बदल सकती है। और अब एक बात जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, टी20 में सिर्फ चौके छक्के मैच नहीं जिताते। कई बार 10-12 डॉट बॉल ही पूरे मैच का अंतर बना देती हैं। इसलिए चौथे टी20 में जो टीम डॉट बॉल कम खेलेगी और कैच नहीं छोड़ेगी वही जीत के ज्यादा करीब होगी। मेरी फाइनल प्रेडिक्शन, मैं सिर्फ पिछले मैच को देखकर फैसला नहीं कर रहा। इंग्लैंड इस समय बेहतर लय में है। उनके बल्लेबाज रन बना रहे हैं, गेंदबाज लगातार विकेट ले रहे हैं और FIELD छोटी ई अंग भी शानदार रही है। भारत के पास क्षमता जरूर है, लेकिन उसे मैदान पर दिखाना होगा। इसलिए भारत 45%, इंग्लैंड 55%। लेकिन अगर भारत टॉस जीतकर सही फैसला ले, शुरुआती विकेट बचाए और गेंदबाज नई गेंद का फायदा उठाए तो ये प्रतिशत मैच के दौरान बदल सकता है। स्कोर प्रेडिक्शन। भारत पहले बल्लेबाजी 175-185, इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी 180-195। दोस्तों, यही है मेरी पूरी तकनीकी एनालिसिस। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए
क्या भारत चौथे टी20 में वापसी करेगा या इंग्लैंड सीरीज पर लगभग कब्जा जमा लेगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और बराही ब्लास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं अमित, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।